वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं डिस्कस करूंगी नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पार्ट 2। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 एंड 1986 को डिस्कस किया है। आज मैं दो रिव्यू कमिटीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ जो एनपी 1986 को रिव्यू करने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी, और एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कुछ की फीचर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जो भारत का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1968 में जिसको रिलीज़ किया गया, वो इतना फ्रूटफुल नहीं हुई, तो इसीलिए 1986 में दोबारा से रिवाइज़ किया गया और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को दोबारा से अनाउंस किया गया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। कुछ नए इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं इस पॉलिसी में, जैसे रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय, ओपन ब्लैक बोर्ड, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स विच वॉज एम टू रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। फिर टीचर एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायर्स, एनसीटी की डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशन, ये सारा कुछ हमें नए इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये सब कुछ इसी नेशनल पॉलिसी के रिकमेंडेशन के बेसिस में बाद में जाके इस्टेब्लिश होती है, डेवलप होती है और पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है इन सभी स्कीम्स को। 86 की पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए दो रिव्यू कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया इन 1990 एंड 1992, जिसे हम लोग राम मूर्ति कमेटी और जनार्दन रेड्डी कमेटी के नाम में जानते हैं। और यही दोनों रिव्यू कमिटीज़ को के रिपोर्ट के बेसिस पे दोबारा से एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लाया जाता है विच वाज मॉडिफाइड बाय पीवी नरसिम्हा राव, और बाद में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इस रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया इन 2005 विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जो 1990 वाला कमेटी था उसका नाम है राम मूर्ति कमेटी, जो आचार्य राम मूर्ति के नाम पे ही रख दिया गया। वो उस वक्त चेयरमैन थे इस कमेटी के। और दूसरा जनार्दन रेड्डी कमेटी, जो चेयरमैन रहे इस कमेटी के, जिनका फुल नेम है जनार्दन एन रेड्डी। राम मूर्ति रिव्यू कमेटी को अपॉइंट किया गया ऑन 7 मई 1990, जिसका 17 मेंबर था, टू रिव्यू एनपी 1986, ताकि उन 1986 की जो भी रिकमेंडेशंस थी उसे मॉडिफाई कर सके। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। इस रिपोर्ट का नाम हुआ टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर, इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज इंडिस्पेंसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ वर्क। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थी राम मूर्ति कमेटी का। फिर दोबारा से दूसरा कमेटी को बुलाया गया बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और दूसरा कमेटी को बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एन जनार्दन रेड्डी, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे ऑफ एजुकेशन आंध्र प्रदेश के। तो जनार्दन रेड्डी कमेटी को अपॉइंट किया गया जुलाई 1991 में, और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया जनवरी 1992। इसने कंक्लूड किया कि ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। एनपी 1986 को बहुत ही मिनिमम चेंजेस की गई है जनार्दन रेड्डी कमेटी के द्वारा। इसने सारे एनपी 1986 के जितने भी रिकमेंडेशंस थी उन सभी को इंक्लूड किया और बहुत मिनिमम चेंजेस किए हैं इस कमेटी ने। इस कमेटी ने कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को रिकमेंड किया। नवोदय विद्यालय की बारे में इन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय को सेटअप करना चाहिए। एटलीस्ट 50 नवोदय विद्यालय आर टू बी ओपन एवरी ईयर, इस बारे में बात की है। और इसने रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन फॉर ऑल शुड बी एनकरेज, ए प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन शुड बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा ड्रॉप आउट लेवल ऑफ 60% ऑफ द क्लासेस शुड बी ब्रोड टू अबाउट 40 to 45%। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। गर्ल्स फ्रॉम SC ST शुड बी कंपल्सरी सेंट टू द स्कूल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए। वो सारे जो भी एनपी 1986 में रिकमेंड किया था, ये सारे इस रिव्यू कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशंस में इंक्लूड करते हुए कहा। सेकेंडरी एजुकेशन की कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एक्सपांड करने की बात बताई, रीडिज़ाइन करने की बात कही। टीचर्स ट्रेनिंग, ओपन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
बालवाड़ीज, डे केयर सेंटर, प्री प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश करना चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। एग्ज़ाम रिफॉर्मेशन के बारे में बात हुई, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात हुई। टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को अपॉइंट करना चाहिए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देना चाहिए टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, रूरल इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुई। फाइनेंशियल प्रोविजंस प्रोवाइड कराना। इस पॉलिसी ने कहा कि जो गर्ल्स बिलोंग करते हैं SCs और STs से उनकी ज़्यादा हायर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन साइंस, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कॉमर्स कोर्सेज। इस पॉलिसी ने कहा कि रीऑर्गेनाइज करो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को और उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना चाहिए टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। थर्डली, इस पॉलिसी ने कहा कि ज़्यादा एफर्ट्स करना चाहिए कंट्री को टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। इस पॉलिसी ने इन सब जगहों में ज़्यादा फोकस किया है। ये सारे थोड़े बहुत चेंजेस इसमें किए हैं। ये 3 मेजर चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा। बाकी सारा इसने NP 1986 की जितने भी रिकमेंडेशंस थी उन सभी को इसने रिकमेंडेशन की है एज इट इज़। फिर जो दूसरा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये क्या है? तो ये जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपॉइंट किया था 1991 वाला कमेटी को, जिसके चेयरमैन थे श्री जनार्दन रेड्डी, जो चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश के। ये दोनों कमेटी ने 1986 वाली पॉलिसी को रिव्यू किया और इसने देखा कि कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो जो भी रिव्यू किया दोनों कमिटीज़ ने मिलके उसको रिवाइज किया इन 1992, जिसको हम लोग नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम में जानते हैं। ये राममूर्ति कमेटी की जो रिपोर्ट का टाइटल था टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, आप लोग पढ़ के देख लेना खुद से, ठीक है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर आया 2020 में, हाल ही में ही जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आया उसका न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4। तो 5 का मतलब क्या है? मतलब ये 5 साल का कोर्स है जो कि फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें प्री स्कूल और क्लास 1 से क्लास 2 तक के बच्चे रहेंगे। और इनका एज क्या रहेगा? एज ग्रुप प्री स्कूल के बच्चों का 3 से 6 ईयर तक और क्लास 1 से 2 का 6 से 8 ईयर्स तक। प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा 3 साल का, जिसमें क्लास 3 to 5 क्लास रहेंगे और इसमें बच्चों का एज ग्रुप क्या होगा? 8 to 11। मिडिल स्टेज में 3 साल का होगा मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 to 8 रहेंगे और इसमें बच्चों का एज ग्रुप क्या रहेगा? 11 से 14। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल का होगा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 to 12 होगा, 12 के बच्चे रहेंगे और इनका एज ग्रुप होगा 14 to 18। इस 5+3+3+4 ने जो पुराना 10+2+3 का एजुकेशनल स्ट्रक्चर था गिवन बाय द कोठारी कमीशन, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये कुछ कंपैरिजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 1968 से 2020 का मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। कॉमन थीम क्या रही इन सभी पॉलिसीज़ का, एजुकेशनल पॉलिसीज़ का? वो कि एक्सपांशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी एंड इंक्लूजन। क्या क्या फोकस शिफ्ट हुआ उन लोगों का इन पॉलिसीज़ का? 1968 में ज़्यादा फोकस किया क्वांटिटेटिव एक्सपांशन में कि बच्चों का कैसे बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए। 1986 में ने ज़्यादा फोकस किया क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट में। इसने कहा कि क्या नीड है बच्चों की, क्या नीड है स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आना चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए और करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। 2020 ने फोकस किया ज़्यादा, 2020 वाला पॉलिसी ने ज़्यादा फोकस किया होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में, इंटीग्रेटिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, स्पोर्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नए इनिशिएटिव्स क्या थे इन सब की? 1986 वाले ने नए इनिशिएटिव्स लाए, जिसमें इंक्लूडेड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, SSA सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूज़ ऑफ IT इन एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, ये सारा डाइट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट एंड NCTE फॉर टीचर एजुकेशन, ये सारे इनिशिएटिव्स थे 1986 के। और 2020 में क्या क्या नए इनिशिएटिव थे? बहुत सारे, उसमें से मैंने 2 ही इसमें इंक्लूड किया, मैं बाद में उसके बाकी इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी।
अभी इसमें मैं थोड़ा सा ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वो है NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का एस्टैब्लिशमेंट टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन एंड ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फोस्टर रिसर्च एंड इनोवेशन। ये क्या क्या चेंजेस हुए स्ट्रक्चर में, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में? 10+2+3 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 आ गई। एम्फेसाइजेस ऑन लैंग्वेज 1968 ने इम्पोर्टेंस दी हिंदी रीजनल लैंग्वेज, संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेज को, जबकि 2020 में मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस किया गया, जिसमें फोकस किया गया मदर टंग से लेके लोकल लैंग्वेज, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज को इसने प्रमोट किया है। मैंने NEP 2020 के कुछ की फीचर्स को पॉइंट आउट किए हैं, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। इस NEP 2020 का एम है to promote universal access from pre-primary to 12th class। फिर 3 से 6 साल के बच्चों को क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। नया करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर भी इस NEP 2020 ने इंट्रोड्यूस किया, 5+3+3+4, जिसने रिप्लेस कर दिया 10+2+3 को। आर्ट्स और साइंस के स्ट्रीम में और कॉमर्स के स्ट्रीम में जो पहले रिजिडिटी दिखाई देती है, वो इस पॉलिसी ने उस रिजिडिटी को हटा दिया। इसने कहा कि बच्चे अपने मेन स्ट्रीम के साथ साथ दूसरे स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाद में उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है। इस NEP 2020 ने वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच जो हार्ड सेपरेशन थी, उसे भी इस NEP 2020 ने हटा दी। राष्ट्रीय मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की भी स्थापना की, जिसका एम है न्यूमेरिकल एबिलिटी को डेवलप करना। मल्टीलिंगुअलिज्म और इंडियन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया इस NEP 2020 में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम 5th क्लास तक, लेकिन वंचित रूप से 8th क्लास तक, और उसके बाद मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। असेसमेंट रिफॉर्म की बात हुई। बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार साल में, एक मेन एग्ज़ाम और एक इम्प्रूवमेंट के लिए अगर ज़रूरत हो तो। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की भी स्थापना हुई, जिसका नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पर भी जोर दिया गया। जो जेंडर इंक्लूसिविटी और विशेष शिक्षा क्षेत्र में को भी इसने फोकस किया है। शिक्षकों को, टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट हो और निष्पक्ष हो, इसकी भी इस NEP 2020 ने बात की है। संसाधनों की उपलब्धि के बारे में बात हुई है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स के माध्यम से होगी। राज्य स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना होगी। वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस NEP 2020 उनका गोल है कि वो 50% तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को ले जा सके। होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हुई है NEP 2020 में, जिसमें बच्चों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस मिलेगा। NTA द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा फॉर एडमिशन टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी इस्टेब्लिशमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस NEP 2020। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी इस्टेब्लिशमेंट होगी। हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भी फोकस किया गया है फॉर इंक्रीजिंग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की है NEP 2020 ने, जिसके हिसाब से बाहर के कंट्री भी हमारे यहाँ आके अपनी इंस्टीट्यूशंस को, प्रोफेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनाया जाएगा। स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा। टीचर एजुकेशन के इन्होंने कहा 4 साल का इंटीग्रेटेड स्टेज स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग की इस्टेब्लिशमेंट होगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की इस्टेब्लिशमेंट होगी। टेक्नोलॉजी को सभी लेवल पर शिक्षा में शामिल किया जाएगा। 100% युवा और एडल्ट लिटरेसी को हासिल करना इस NEP 2020 का एम है। हायर एजुकेशन को कॉमर्शियलाइजेशन रोकने के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म्स होगी। सभी शिक्षा संस्थाओं को नॉट फॉर प्रॉफिट एंट्री के रूप में ऑडिट और डिस्क्लोजर के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। केंद्र और
और स्टेट द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को 6% जीडीपी तक बढ़ाना इस NEP 2020 का एम है। I hope this video was informative. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.